साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे चौधरी मोहम्मद अली, जिनके पास हम आए हैं उनका मसला सुनने के लिए कि उनके साथ किस तरह हमारे नए पाकिस्तान में मतलब किस तरह उनके साथ ज़्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। सर आपके साथ क्या वाक़या हुआ है? सर मैंने मतलब ये ज़मीन ली सी 6 साल पहले। मैं वो ज़मीन के पैसे दिते सी 3 साल हो गए ने मैनू रजिस्ट्री करवाई है। रजिस्ट्री करवाने तो बाद सर मैं इंतकाल होया। इंतकाल तो बाद मेरा वो कब्जा उन्होंने मालका ने दे दिता है। वो जिन्हों ने कब्जा मैनू दिता, जिन्होंने को मैं ज़मीन खरीदी, वो मेरे सामने बैठे ने। हाँ जी, तो इन्होंने मैनू कब्जा दे दिता है। मेरा उत्थे फसल मैं उत्थे बीजी है अपनी फसल। वो मुखालफा ने जाके ते वो मेरी फसल नूं जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ स्प्रे मार दी है। स्प्रे मारन तो बाद उन्होंने फिर मेरा कब्जा हो जिहड़ा हैगा दूसरा मेरा पर्चा करवा दिता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने स्कूल च पढ़ते हैं। वो एक 13 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा, एक लत तो माजूर है जिदा उन्होंने पर्चा करवाया। मैनू हिरासत करने वास्ते प्लाट को खोल वास्ते उन्होंने मेरा पर्चा करवा दिता है उजाड़े का। बच्चे मेरे ने अज तक उन्होंने घरों बाहर या स्कूल तो बाहर उन्होंने कोई पता नहीं मतलब भी कौन दुनिया वसदी। उन्होंने मासूम बच्चों का उन्होंने पर्चा करवा के ते सानू थरड कर रहे हैं। साडा प्लाट खोण की बजाय उन्होंने मतलब भी वो उहदे ते कब्जा करना, कदे दरख्त ला देते, कदे दाएं बाएं ईटा सुट दित्तियां, कदे कुछ तो कुछ सर ड्रामे बना देने। साडा पर्चा करा के ते असी उस तो पहले भी स्टे लिया सी ते उन्होंने मतलब भी अदालत ने भी उन्होंने मतलब भी कानून नूं नहीं मन्निया। पुलिस जिहड़ी मौके की पुलिस है उन्होंने साडे खिलाफ उन्होंने असी कहा भी साडे नाल ज़्यादती होती है, तुसीं साडा पर्चा भी दे दिता है, साडे प्लाट ते कब्जा भी तुसीं कराना चाहते जे, लेकिन साडे नाल ज़्यादती हुई। असी 15 नंबर ते कॉल की, मौजूदा उत्थे पुलिस गई है। पुलिस ने जाके ते उत्थे मौका वेखिया वो भज गए। सर ये अभी आपने ये प्लॉट जो है वो किससे लिया था? मैं सर बाईपास जिहड़ा मतलब कसूर का जिहड़े बाईपास नवा बनया है वो लई है सर। मैं सामने मेरे बैठे ने, इन्होंने कोलों मैं ली। इन्होंने तुसीं पुछ लो भी इन्होंने अल्फन या मतलब भी इन्होंने मेरे को पैसे लैने, पैसे लैके मैनू कब्जा भी दे दिता है इन्होंने। सर तुसीं अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? अल्लाह सर किस तरह इन्होंने आपसे ये प्लॉट लिया था और कितने साल पहले लिया? 3 साल पहले लिया था हमने। इनको कुर्सियाँ लगा कर दी थी, इनका कब्जा वहाँ पर था। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 6-7 माह पहले स्टे भी लिया था। दूसरी पार्टी कब्जा करना चाहती थी, इन्होंने स्टे भी लिया था। जब पुलिस के पास केस किया उन्होंने मेक माल से रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर इनके हक में रिपोर्ट आई। इन्होंने फसल चरी और मक्की काश्त की हुई थी जिसका कद तकरीबन 3-4 इंच था। मौके पर जाकर पटवारी ने रिपोर्ट की। रिपोर्ट के बाद उन्होंने हमारी फसल पर स्प्रे कर दी दूसरी पार्टी ने। स्प्रे करने के बाद हमने वहाँ दरखास्त दी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने वहाँ कोई इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने दरखास्त दी जनाब इन्होंने हमारी फसल पर स्प्रे कर दी, लेकिन पुलिस ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। स्टे के बाद जब इन्होंने फसल बेची उसके बाद जब पटवारी ने रिपोर्ट दी उसके बाद उन्होंने हमारी इनकी जो ज़मीन उन पर ईंटें भी डाल दी। तो आपने कितने में इनको ये ज़मीन दी थी? मैंने इनको 3 लाख फी मरले के हिसाब से इनको ज़मीन दी। कितनी ज़मीन थी? तो वो 5 मरले थी, 7 मरले मैंने अपने बेटे के नाम किए। इन्होंने आज से 6 माह पहले 6 साल पहले हमें रकम अदा कर दी थी और हमारा इंतकाल जो है वो खारिज हो गया था। जो मंत्री साहब ने पैसे लगाकर खुद इन्होंने इंतकाल बहाल करवाया था। बहाल करवाने के बाद हमने इनको ज़मीन दी। हमारा 20 साल से वहाँ कब्जा चला आ रहा है। हमारे जो मुखालफ है उन्होंने सबसे पहले हमारे साथ तकसीम की थी। उन्होंने न्यू सिटी वाली साइड पर रकबा जो था उन्होंने 92 मरले न्यू सिटी वाली साइड पर रकबा लिया था। उसके बाद दरमियान में बाईपास गुजर गया था। अब वो उनको हमने पूरी 92 मरले पूरी करके पुलिस को भी बताया है। ये हमारी तकसीम हुई, इन्होंने न्यू सिटी वाली साइड पर ले, लेकिन पुलिस हमारी बात सुनते ही नहीं। उन्होंने बहुत ज़्यादा रकम पुलिस को अदा की हुई, जबकि एक SHO पटवारी के साथ जाकर मिलकर उनके साथ मिलकर अपनी मर्जी की रिपोर्ट कराए तो उस पर इंसाफ किसको मिल सकता है? हमने खुद अपने
अपने साथ देखा है, हमने पटवारी के पास देखा है, मियाँ फरीद साहब उनके साथ मिलकर हमारी रिपोर्ट के खिलाफ गए हैं। सर आप की सुनवाई हुई है कहीं पे, आप लोगों की सुनवाई हुई है? साडी जी कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्थे जिस तफ्तीशी दे कोल साडी तफ्तीश जाती है उत्थे जाके मियाँ फरीद साहब जाके आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि मेरे DSP के सामने मतलब भी शफाक काजमी के सामने मियाँ फरीद साहब ने क्या है, अगर तुसी ये प्लाट बनोगे तो मैं वर्दी दवा देंगा, या 7 मरले प्लाट जोड़ा है ना वो मैनू दिता जाए या छड़ दे। ये आपको पुलिस वाले ने कहा? हाँ जी, ये पुलिस वाले ने SHO जेड़ा मियाँ फरीद साहब है ये उन्होंने मेरे सामने DSP के सामने ये हल्फन मैं कहना मेरे सामने जेड़ा होर भी नाल है सन उत्थे मेरे साथी जिन्हों के सामने ये मियाँ फरीद ने मतलब गल कही है, अगर 7 मरले प्लाट तू छड़ दे, हाँ जी तू 5 मरले रख ला 7 छड़ दे ते फिर यह भी तू मतलब भी तेनू वो वल ला 5 मरले, दूसरा 7 मरले जेड़ा उन्होंने छड़ दे। ते मैं क्या नहीं सर मतलब मैं तो पैसे दे के ते प्लाट 12 मरले जेड़ा लिया। उन्हें क्या फिर यह भी तू जो वलेगा तो मैं वर्दी दवा देंगा जो तू प्लाट बन जाएगा। अच्छा, तो आपने अपने मतलब जो अफसरान थे, सीनियर अफसरान, उनसे जाके कोई और बात की है कि मतलब आपके साथ ये ज्यादती हुई है? DPO साहब से मैं दरखास्त दी है, जाके DPO साहब ने मारक कर दी है। फिर असी हाई कोर्ट गए हैं, उन्होंने मतलब भी तफ्तीश को चेंज किया है। चेंज करने तो बाद मियाँ फरीद साहब जेडे ने खुद पटवारी के कोल गए ने, जी अगे महकमा पुलिस ने जी रिपोर्ट रोपकार के जरिए मंगवाई है वो साढ़े हक दे विच रिपोर्ट आई है, महकमा माल ने रिपोर्ट दी है। हूँ मियाँ फरीद 5 महीनों तो बाद जाके पटवारी को खुद जाके तो वो रिपोर्ट बनवाई उन्हें, वो अगली रिपोर्ट के खिलाफ उन्हें रिपोर्ट बनवा के ना कि लिया के तो उन्हें जोड़ा हूँ मतलब भी तफ्तीशी है उन्होंने लिया के तो उन्हें मुझे। सर आप इस वाक़े के बारे में क्या बताएंगे? मेरे जो नोटिस में आया कि मैं तकरीबन 4 दिन से इसके साथ इन्वॉल्व हूँ, तो मैं भी तफ्तीशी अफसर के पास गया हूँ। वो जो तफ्तीशी अफसर है वो कभी कोई रिपोर्ट मांगता है, कभी कोई रिपोर्ट मांगता है। एक दफ़ा मेरे जाने से पहले जो है वो गया वहाँ, उसने देखा है सारा मौका दे के वहाँ वो खुद बताता है कि यहाँ कोई पौधे नहीं थे। जिस दिन मैं गया हूँ उधर और तफ्तीशी साहब भी आए हैं तो उन्होंने देखा है, तो उसने कहा ये पौधे किसने लगाए हैं? तो मोहम्मद अली ने बताया जी ये रात को ये आके दूसरी मुखालिफ पार्टी लगा रही है। मुखालिफ पार्टी ने वहाँ 2-3 ट्रालियाँ जो है ईंटें भी फेंकी हुई हैं और वहाँ एक वकील का नाम का बोर्ड भी लगा दिया। तो जो ये पुलिस है वो भी आज जो अभी हमारा मौजूदा दौर जा रहा है, ये मेरे ख्याल में तो ये PTI की जो हुकूमत है इसको तो ये पुलिस मानती ही नहीं है, ये अदारे मानते ही नहीं। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इसको वज़ीर आज़म मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो ऑर्डर होता है वो उसको उल्ट जाते हैं, वो कहते हैं ये PTI के इनको दबा के रखो, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो फिर उन्होंने कल हम गए तो उन्होंने कहा जी हमें आप 3 हल्फिया बयान दे, 2 हमें पहले दिए, उसके बाद आज फिर उनको दिए हैं 3 आदमी के हल्फिया बयान स्टैम्प पेपर पे दिए हैं कि इसका 20 साल पहले से इस मालिक का कब्जा था और इसने वो ज़मीन इसको फरोख्त की है और जो आदमी इसकी ज़मीन काश्त करता रहा है उसने हल्फर तफ्तीशी के सामने कसम उठाई है कि मैं ये ज़मीन काश्त करता रहा हूँ, मेरी मौजूदगी में ये ज़मीन की बंटवारा हुआ है, ये जो वट डली हुई है इसमें तकसीम की वो मेरी मौजूदगी में हुई है। इन्होंने खुद जो है सिटी की तरफ ज़मीन सेलेक्ट की थी, हमने इधर लेनी है, इसको इधर दे दो। तो ये अभी उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये फिर डिप्टी ने जो तफ्तीशी अफसर है अकरम, उसने मेरे सामने, मैं हल्फन कहता हूँ, मेरे सामने उसने कहा कि ये जो हालातों वाक़ात के मुताबिक और कागज़ों के मुताबिक ये मोहम्मद अली इसका मालिक है और मोहम्मद अली का ये प्लाट है। अच्छा, ये उसने मौके के ऊपर ये बात कही थी, जिस पर वो मुखालिफ पार्टी तड़पी कि आपने ये ऐसी क्यों बात की है। और कल जब हम गए तो जो मुखालिफ पार्टी का एक ब्रोकर था उसने कुछ उसको मनवाने की कोशिश की डिप्टी को, तो उसने कहा भाई मैंने जवाब देना है, एक और को मैंने जवाब देना है, मैंने अपनी नौकरी तेरे कहने पे दौड़ नहीं लगानी, मैंने जो हकीकत है वो बयान करनी है। तो उसने उसके साथ बड़ी बदतमीजी से वो पेश आया, उसने कहा मैं तेरा भी बंदोबस्त कर लूंगा, तूने जो करना है कर ले। ये इतनी धमकी दे के तो वो चले गए। अच्छा सर, वो आपके बच्चे कहाँ पे हैं जिन पे पर्चा किया गया है? वो जरा उनको दिखाएं कैमरे में, जरा मीडिया को दिखा सकें कि वो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन पे नाज़रीन देखें
कि नाज़रीन ये देखें इन बच्चों पर पर्चा हुआ है जिनको स्कूल की कॉपी पेंसिल के अलावा और कुछ आता नहीं है, तो इन पर उन्होंने पर्चा झूठा पर्चा करवा दिया है कि भाई ये इन्होंने मतलब इस तरह किया है। और नाज़रीन ये देखें ये बच्चे कि इनकी क्या एज होगी जिन बच्चों पर इन्होंने पर्चा कर दिया है। तो अब हम नाज़रीन ये बताना चाहते हैं कि नए पाकिस्तान में जिस तरह हमारी ये जो हुकूमत है ये नया पाकिस्तान है और ये पुलिस अफसरान जिस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जो उनकी ज़मीन थी उस पर वो कब्जा करके बैठ गए हैं दूसरी पार्टी वाले। नाज़रीन इनको हम ज़रूर मीडिया तक पहुंचाएंगे और इनको इनका हक दिलवाएंगे, ठीक है। और नाज़रीन अब हम आपसे चाहते हैं कि सर आप अब क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या करवाना चाहते हैं नेक्स्ट? करवाना चाहते हैं भी हमारा पर्चा जोड़ा झूठा पर्चा दिता गया वो खारिज होना चाहिए। हमारा प्लाट जोड़ा है वो जोड़ा मतलब भी उत्थे हरासा करता है उन्होंने मतलब भी रोकया जाए। हाँ जी, तो साडे मतलब भी प्लाट जोड़ा है सानू वल्द की इजाजत मिल जाए। ठीक है नाज़रीन, इनके बच्चों से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी आप बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये भाई ये डिसेबल है, थोड़ा सा भाई नीचे बोले। ठीक है ना। एक काम से मतलब है ये स्कूल गोइंग, ये छोटा भाई स्कूल गोइंग, ठीक है ना। मैं इस दुकान पे बैठता हूँ यही ऑलरेडी, उस दुकान उधर जाके वो हमें कभी रास्ते में मिलते वो जो मदई बना ना कब्जे में, कभी हम रास्ते में जा रहे हैं हमें धमकियाँ देता है उनको इतना लंघे ना तो तेरी लत्ता भंग नहीं है, कभी इन्होंने कभी तेरी लत्ता भंग नहीं है। ऐ तो पहले जाना मजबूर है, उस साइड जाता ही है, ठीक है ना। ए लत खाल के नाल ये डिसेबल भाई, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, जिनकी FIR जो जिनके बच्चों पे कटवाई गई है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और एक बेटा इनका माजूर है और उन पे ये FIR कटवाई गई है, झूठा मुकदमा इन पर दर्ज करवाया गया है। FIR 299-20 और SHO मियाँ गुलाम फरीद हैं जो कि सैर फरिस्त हैं, जिन्होंने इनको धमकियाँ लगाई हैं कि मुझे ये ज़मीन दे दें। और इसके बाद इनके पास जो ज़मीन है वो तकरीबन 98 एकड़ ज़मीन ये इसी तरह रिश्वत से ले चुके हैं। और पटवारी मोहम्मद तैयब खान हल्का बैरून कसूर के ये बंदे हैं, ये भी पटवारी जो है इनके खिलाफ झूठी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वसीम अब्बास कादरी जो कब्जा ग्रुप है, ठीक है। राना सज्जाद जो है वो इनके हक में जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो इनका पहला पटवारी है। जी तो नाज़रीन देखें हमारे नए पाकिस्तान में किस तरह ये हुकूमत और ये जिस तरह पुलिस वाले और ये जिस तरह के लोग इनके साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं। तो आप बताएं कि अब इनके साथ क्या किया जाए और किस तरह इनको हम आगे इंतकाम तक पहुंचाया जाए, ठीक है। इनको बताएंगे कि इन्होंने किस तरह इन लोगों के साथ ज्यादती की है और इनके हक में हम आवाज़ उठाएंगे। आपकी होस्ट आयद फातिमा 94 न्यूज़ की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।